हो गया ब्लॉग के YouTube चैनल पे। तो एक बैच स्टार्ट हुआ था और ये जनवरी महीने के 2 तारीख को स्टार्ट हुआ था। एकदम नया साल 2023 में सबसे शुरुआती का फर्स्ट बैच है 2023 का, और इन लोगों से आज हम मिलवाएंगे और बहुत दिनों के बाद मिलवाने जा रहे हैं। ये बैच लगभग आगे बढ़ चुका है बहुत, मतलब इसमें हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, फ्रिज और AC अभी फिलहाल चल रही है, यहां तक ये बैच पहुंच चुका है। तो इन सारे बच्चों से मिलवाएंगे। इस बैच में आपको संख्या भी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही होगी, यही एक बैच है जिसमें अब तक का सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल करवाने के लिए कई स्टाफ भी रहते हैं। बाकी ये लोग खुद बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था कैसा मिल रहा है और कहां से आए हैं ये लोग, इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, कहां से आए हैं? सर मेरा नाम उपेंद्र कुमार है जी। हम बलिया जिला से आए हैं। बलिया तो नजदीक ही है। हाँ सर जी। अच्छा, अभी क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले सर हम मोटर वाइंडिंग का काम करते थे 4 महीने से। अच्छा, 4 ही महीने किए थे, सीख गए थे वहाँ? हाँ सीख गए थे। क्या कौन कौन सा मोटर बना लेते हैं सर? 3 फेज तक बना लेते हैं। 3 फेज तक मोटर बना लेते हैं। फ्रिज सीखने आए हैं यहाँ स्पेशल किस लिए? नहीं सर, वायरिंग से लेकर A to Z सीखने आए थे। काम पूरा कर लेंगे अब यहाँ से? हाँ काम कर लेंगे, बिल्कुल पूरा विश्वास है सर जी। देखिए, जो लोग टेक्निकल लाइन में पहले से थे वो लोग काम कर पाएंगे, जो अभी नया नया शुरू करेंगे उनके लिए थोड़ी सी रिस्क की बात होगी। और रिस्क का मतलब ये है कि अगर वो अपने आप को बदल लेंगे, तुरंत काम करेंगे तो कर पाएंगे। इंतजार करेंगे, जैसे यहाँ से जाने के बाद चलो 2 महीना बाद SSC का पेपर वो दे लेता हूँ, उसके बाद कुछ करूंगा, तब तक समझिए वो गए, भूल जाएगा सब जो भी लगा है सब। तो अगर इतना इन्वेस्ट एक बार कर दिए तो एक बार और इन्वेस्ट कर देना, सामान खरीद लेना। हमारे यहाँ से नहीं, कहीं से भी सामान खरीद लेना, अपने आप को फंसा देना खरीद करके, ताकि काम कर पाए। ठीक है सर? ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। और ठीक है। एक बात और, जो लोगों की जो भी भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, अपनी भाषा में बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। जिनकी जो भी भाषा होगी, भोजपुरी या जो भी पंजाबी, उर्दू या और कौन कौन सी भाषाएं होती है, जो भी बोलेंगे अच्छा लगेगा, बंगाली वगैरह बोलिएगा सर। अपने सर मेरा नाम अजीत वर्मा है, मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से ही है जी? कहाँ से? लालगंज से। अच्छा, लालगंज से। तो कब रजिस्ट्रेशन करवाए थे आप? सर मेरा इमरजेंसी में एडमिशन रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा, पहले से ही हुआ था जी। ठीक है, सही समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक, आगे अपने से बोलिए कुछ, आपको ना बोले तो। सर मैं यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट अखंड नगर। हाँ सर, हमारे पास किराना की दुकान है, बीज भंडार है। दुकान का क्या नाम है सर? दुकान का नाम वही है, मतलब किराना। अच्छा, कुछ नहीं, मौर्य किराना, मतलब कुछ और नाम से नहीं है। तो आप जाकर हाँ सर, टेक्निकल की दुनिया में शुरू करेंगे? जी सर, एकदम। देखिए, जो लोग पहले से है तो अपने दुकान के बारे में बता सकते हैं, एड्रेस वगैरह के साथ। ठीक है, और कुछ बताना है सर? और क्या बताएं, मतलब मनोज सर यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं मतलब एक बार में समझ में आ जाता है, क्योंकि हम, लेकिन वो हमें जीरो से हीरो बना देंगे सर एकदम। सर थोड़ा सा दूर से ही बोलिएगा। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार गौतम है, ओबरा डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र का रहने वाला हूँ मैं। और यहाँ आने से पहले जो है हम इलेक्ट्रिकल से पढ़ा, नहीं डाउट तो नहीं था, डाउट क्लियर हुआ तभी तो आए यहाँ। यहाँ आने से पहले जो है हम पढ़ाई करते थे, इलेक्ट्रिकल से पढ़े थे डिप्लोमा, लेकिन जो है इसके बारे में जानते थे ऊपर, लेकिन अंदर से कनेक्शन वगैरह ये सब जो है एक बार भी किए नहीं थे, कभी प्रैक्टिकली तो कभी नहीं किए थे, ऐसे जान रहे थे बस। बाकी छोटा जो फॉल्ट होता है उसको बनाने आता था हमें, छोटी चीज़ें, लेकिन फ्रिज AC ये सब जो है नहीं आता है, तो इसके बारे में जानते नहीं थे। तो डिप्लोमा पहले से आप किए थे? हाँ। अच्छा, डिप्लोमा में ये सब चीजें तो मिली नहीं थी? ये सब नहीं मिला। आपको लगा यहाँ डिप्लोमा में, जैसे जो भी डिप्लोमा 3 साल में किए होंगे, डिप्लोमा के 3 साल में और यहाँ के 1.5 महीने में कुछ डिफरेंस दिखा? हाँ, जो जितना भी मतलब मशीन है, जो भी सिखाया जा रहा है। यहाँ 1.5 महीने चला, वैसे अगर 3 साल चला होता तो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि वहाँ ये चीज़ सिखाया जाता है, वहाँ सिर्फ एप्लीकेशन को बताया जाता है कि ये ऐसे और ये काम करते हैं। हाँ, ऐसा ये भी बताया जाता है कि करते हैं तो कैसे। और कुछ चीज़ें जो डाउट था एक सीक्वेंस में, जो भी जैसे वायरिंग करना है, कितने टाइप का वायरिंग है, कितने टाइप का स्प्लिट मतलब AC आ रहा है, और कितने टाइप का आपका जो है फ्रिज होता है, और मोटर में वाइंडिंग कितने टाइप का होता है, कूलर का और पंखे का कौन कौन सा वाइंडिंग करते हैं, कितना कनेक्शन निकलता है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बारीक थोड़ा ज्ञान होगा। हेलो सर जी, मैं कौशाम्बी जिला से आया हूँ। जी सर, यहाँ आने के बाद सर जी मुझे तो कुछ नहीं आता था, लाइट के बारे में मैं जीरो ही था।
लेकिन सर जी जब से यहाँ पे आया हूँ मैं, मुझे बहुत नॉलेज हो गया है। यहाँ तक कि मतलब कि मैं लाइट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब कि पंखा के बारे में जान गया, वायरिंग कैसे करना है, फर्राटा के बारे में जान गया, उसकी वायरिंग कैसे करना है, सीलिंग फैन के बारे में जान गया हूँ सर जी। क्या क्या सीख चुके हैं? सर जी अभी तक तो मैं मतलब शुरू से हाउस वायरिंग सीखा हूँ, और फर्राटा वाला वाइंडिंग, और सीलिंग फैन की वायरिंग, और फ्रिज है, और कूलर है, और एसी है। एसी तक सर जी सीख लिए हैं। एसी अभी चल रही है? हाँ एसी चल रही सर जी, आगे भी बाकी है। और सर जी पहले मैं मतलब बाहर रहता था उल्लासनगर में। उल्लासनगर में सर जी वहाँ मैं जीन्स की सिलाई करता था, लेकिन वहाँ भी बहुत बोरिंग महसूस होता था, मतलब कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है। टेलरिंग का काम जानते हैं कि स्टूडेंट इससे पहले आया था मुंबई में कपड़ा सिला था, ये भी मुंबई में ही करते वही उसको लास्ट में यहाँ इसलिए सीखने के लिए आया क्योंकि अब उसका उम्र हो चुका था और दिखाई कम दे रहा था। कुछ दिन बाद जब सुई हुई धागा नहीं दिखाई देगा तो जेब वो पैक कर देंगे। सही बात सर जी, वैसे लेकिन दिखाई तो मुझे दे रहा था, लेकिन मुझे मतलब वो काम से बहुत ऊब लग गया था। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। इस समय बाकी है, हाँ। अभी 10-15 साल बाद वो समय आता है, कम से कम 20 साल। लेकिन मुझे लाइन चेंज करना था सर जी, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मतलब कि कहीं है नहीं कि कोई सिखाता भी नहीं था। किसी के पास जाएंगे तो सर जी कोई नहीं सिखाता है वैसे भी। टाइम लगती है। हाँ टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि जहाँ पे जल्दी सीख जाएंगे, एक बार तो पैसा लगेगा, लेकिन जो हुनर आ जाएगा सर जी तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कमा सकते हैं पैसा। तो ये सर जी बोलना चाहते जो भी हैं महाराष्ट्र में हैं जीन की सिलाई कर रहे हैं, अगर वही मेरे जैसे उनको लग रहा है तो आके यहाँ पे सर जी के पास सीख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और आप भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते तो नहीं सीख पाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। हाँ कुछ नहीं आता तो भी यहाँ पे आप आगे सीख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, कुंडा जिला तहसील से। सर मुझे यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन आने के बाद अच्छा लगा सर। तो अरे सर मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं। कई लोग ऐसे फंसते हैं ना, पहली बार तो आने में दिक्कत, दूसरी बार जी। आते ही आधी फीस जमा। हाँ सर। तो उसके बाद हमें सर तो जी तो यहाँ आने के बाद सर मुझे फ्रिज और डबल डोर फ्रिज और डीप फ्रीजर, वाटर कूलर और एसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो गई। मनोज सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर और अच्छा सिखाते हैं। बढ़िया समझ में आया है? जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार यादव हुआ। सर पहले आपको और मनोज सर को प्रणाम करता हूँ। और सर ठीक है सर। सर बोलने में थोड़ा कुछ भी बोलिए सर आप पूछिए। सर आपका वीडियो में बहुत दिन से करीब 6 महीने से देख रहा था। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ न कुछ मैं सर्च करते था। उसके बाद आपका सर MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया, फिर उसी पर फॉलो करके मैंने फिर आगे प्रोसेस जारी किया। फिर मैं सितंबर में रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर मैं जनवरी का क्लास। अगर कोई आदमी बिना आए सीखना चाहता है वीडियो देख करके तो सीख सकता है कि नहीं? सीख सकता है सर, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं भी सर वीडियो आपका 6 महीने से देख रहा था। जितना यहाँ आके कॉन्फिडेंस हुआ उतना मेरे को हुआ ही नहीं अभी। ऐसा है। लेकिन ये है सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसको इंटरेस्ट, अगर कुछ वायरिंग फायरिंग बोर्ड वायरिंग जानता है तो उसके लिए 100% इंस्टीट्यूट सही है। अगर जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी इंटरेस्ट ही ना हो कि हमको कोई जबरदस्ती इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई जबरदस्ती कोई अगर उसका परिवार जबरदस्ती भेजे तो वो बेकार हो जाएगा सर। उसको संतोष उसको होना चाहिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना है, काम करना है, उसके लिए 100% इंस्टीट्यूट बिल्कुल अच्छा है सर। सर मेरा नाम ऋषि कुमार है। मैं बिहार बेगूसराय भगवानपुर प्रखंड से हूँ। सर इससे पहले मैं हाउस वायरिंग मोटर वायरिंग का काम करता था सर। मतलब सर मेरा मतलब अपना छोटा मोटा घर पे ही काम करता था सर, हाउस वायरिंग का, या और जैसे मोटर वगैरह हो गया या कूलर वगैरह इसी सब का काम करता था। तो आपका सर तकरीबन मैं 1 साल से आपका वीडियो देखता था और कुछ पैसा नहीं होने के कारण सर मैं नहीं आ पा रहा था आपके यहाँ पे। जब मैं आया सर तो उस समय में मुझे भी डाउट था सर कि किस तरह से पढ़ाई होगा नहीं होगा, क्या व्यवस्था होगा नहीं होगा। फिर जब मैं आया
तो सर जो आते के साथ जो फीस लिया गया और मेरे अंदर डर भर गया कि सर क्या होगा नहीं होगा। जब क्लास आया, ज्वाइन किया क्लास, 2-3 दिन क्लास करने के बाद मनोज सर ने जिस तरीक़ा से मतलब पढ़ाया और इतना अच्छा तरीक़ा से पढ़ा है, मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपको भी साथ में, मनोज सर ने इतना अच्छा से पढ़ाया सर, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं सर इतना अच्छा से समझ में आता है एक ही चीज़ में। जी सर, जी हाँ सर, नहीं सर अपना खुद का कमा के आया था सर। बहुत लोग यहाँ मैक्सिमम लोग अपने जी लेकर के आते हैं, ये समय खत्म हो जाती है। जी सर, बस हाई स्कूल करवाते हैं। अभी सर मैं अपना वर्तमान में सोच रहा हूँ सर दिल्ली में ही अपना शॉप चलाने के लिए सोच रहा हूँ सर। अभी कहाँ के हैं आप? अभी हम हैं बिहार बेगूसराय के, बेगूसराय बेगूसराय भगवानपुर से हूँ दिल्ली सर। में है क्या कोई नेटवर्क? दिल्ली में मेरा भाई लोग रहते हैं सर, वहाँ से ही भैया लोग बोले क्या सीख के आ जाओ यहाँ पे, हम मदद कर देंगे। धन्यवाद। अभी तक अगर कोई भी आना चाहता है बिहार बेगूसराय भगवानपुर के आसपास से तो यहाँ आके सीख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बेगूसराय, भगवानपुर बेगूसराय ये गांव का नाम है आपके? जी जी सर, नहीं सर प्रखंड का नाम है सर। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम दामोदरपुर है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। हेलो सर, नमस्कार। मैं वायरिंग CSR और PSC वायरिंग सर, मैं बहुत हमको यूट्यूब से कोई गाइडेंस के लिए सर घर पे नहीं कोई मतलब वैसा था, तो हमको MI टेक्निकल आना पड़ा और इसकी वजह से सर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। हमको सिर्फ AC का ही काम जानना था, लेकिन हमने बोर्ड का और ये सब का वायरिंग, सर मैं घर पे गया था, 2-3 बोर्ड था, मैंने उसको भी ठीक करके आ गया। तो सर हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और हम हमारे गांव से 2-4 बच्चे आने वाले भी हैं सर, तो उनको भी हम यही कहेंगे कि आप रहने का व्यवस्था सर बहुत बढ़िया किया गया है, अपना रहने का बहुत अच्छा सर व्यवस्था किया गया है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर मेरा नाम बासित खान है और सर मैं यूपी बरेली शरीफ से आया हूँ। और सर मैं पहले ट्रक ड्राइविंग कराता था, मेरे पापा भी ट्रक ड्राइविंग करते हैं और मेरा बड़ा भाई भी ट्रक ड्राइविंग करते हैं। और सर मतलब पापा ने बोला था कि सर बेटा ये लाइन चेंज कर दो, ये सही लाइन नहीं है। और फिर मैंने सर आपकी वीडियो देखी और अब मेरे कुछ दोस्त लोगों ने बताया आपका MI टेक्निकल, और बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया जाता है और बताया भी जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो सर मैंने करीब 2-2.5 महीने पहले आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद में यहाँ पर आया मैं, और जो भी आपने मतलब मनोज सर ने बताया सर वो भी अभी तक अच्छे समझ में आया है। और जो भी है फिलहाल अब तक का जो भी प्रैक्टिकल कराया है, थ्योरी समझाई 100% समझ में आई है। अब जो भी गलती होगी सर वो बाद में आके समझा दी जाएगी, नहीं भी होगी सर तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब जाके अगर आप थाली बैठ जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। यहाँ से जाने के बाद में चाहे अपनी दुकान खोलो या किसी दुकान पे जाके लग जाओ, लगना पड़ेगा तभी आगे को कामयाब हो गई। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मतलब ऐसे यहाँ पर जो सिखाया अब तक यहाँ अच्छे से समझ में आया है। और जो लोग मेरे इधर से बरेली शरीफ से आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। शुक्रिया। क्या क्या सीख चुके हैं सर अब तक का मैं सर इलेक्ट्रिशियन काम सीख चुका हूँ, घर की सारी वायरिंग सीख चुका हूँ सर, और लिंटर की पाइपिंग सीख चुका हूँ, वायरिंग भी सीख चुका हूँ सर। और सारी मतलब जैसे वाटर कूलर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, और फ्रिज हो गया, इन्वर्टर फ्रिज हो गया, और इस समय सर AC चल रही है और AC का और कोर्स रह गया है, RO और वॉशिंग मशीन बकाया रह गया सर। अभी तक का ये जो सिखाया सब कुछ समझ में आया। शुक्रिया सर। बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं? अरे नहीं सर बहुत बोल दिया सर। सर किसकी कर देना, ठीक है सर। सर आप बताइए कुछ बोले, मतलब आप बताना क्या बोलने वाला, किसके ऊपर बोलना है इसलिए आप बताइए। नहीं सर अभी कुछ दिन पहले मैंने शायरी सुनाई थी कि अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और सही कहा मैंने, हिंदुस्तान थोड़ी है, और जहाँ ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, और जहां तुम अपनी बात खुलकर भी ना बोल सको ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। और जिनका बाप पहले से ही पाकिस्तान जा चुका था, जिनका बाप पहले से ही, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हेलो सर, नमस्ते। मैं यूपी से बाराबंकी से आया हूँ। बाराबंकी से 22-23 किलोमीटर एक गांव मेरा पड़ता है, मैला रायगंज शहरी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदीब। मैं इससे पहले आज से 4 साल बाद
एयर कंडीशन का काम सीख रहा था, जिससे मैं खुद दुकान खोलना चाहता था, लेकिन मुझे थ्योरी के माध्यम से नहीं नॉलेज था, क्योंकि मैं थ्योरी के माध्यम से यहाँ पे आया हूँ आजमगढ़। और यहाँ से जाने के बाद हो सकता है मेरे विदेश जाने की तैयारी है, क्योंकि थ्योरी ही मेरे नहीं समझ में आ रही थी। बाकी मैं हर जी सर, इंटरव्यू निकालना जरूरी है। जी इंटरव्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर कहीं काम भी कर रहा हूँ तो मुझसे भी जानकार कोई इंसान अगर आएगा वो सवाल कर सकता है, तो मैं उसको बताने के लिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ। इसी के लिए ऐसा है कि काम भी कर सकते हैं और इंटरव्यू भी निकल सकता है। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद मैं विदेश की तैयारी है, आप लोगों की दुआ अगर रहेगी तो मैं यहाँ से जाने के बाद जा सकता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम पवन है, मैं फिरोजाबाद यूपी से आया हूँ। और यहाँ पहले तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। जब यहाँ पे आया तो देखा रहने की व्यवस्था भी ठीक है और पढ़ाना भी ठीक है। मनोज सर काफ़ी अच्छे से समझाते हैं और अब तक जो भी हमने सीखा है वो अच्छे से समझ में आया है हमें, और हम कोशिश करेंगे यहाँ से जाके जाने के बाद अच्छे से परफॉर्मेंस दें। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद असलम आलम, मैं बिहार से हूँ और मैं इससे पहले बहुत सारा मतलब काम जो है ना प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। थ्योरी की वजह से हम यहाँ आए, जो मुझे पहले मतलब वायरिंग समझ में नहीं आता था, इसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और मनोज सर का जो पढ़ाने का मतलब उनका ये है कि वो जो पढ़ाते हैं जिस तरह से हो ना, एक ही बार में सबके मतलब माइंड में सेट हो जाता है, दोबारा पूछने और पढ़ाने की मतलब नौबत ना पड़े। वो जिस तरह से पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मनोज सर। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ MI टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल्स कोर्स सीखने आया हूँ सर। और यहाँ पर मनोज सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और बाकायदा प्रैक्टिकल भी होता है हाथों हाथ। और यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, रहने और सब चीज़ की मतलब अच्छा कर रखा है सब कुछ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली में आदर्श नगर में। जी सर, थैंक यू सर। नाम राकेश दास है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ। इसके पहले मैं CCTV का काम करता था। और हाँ, আমার নাম রাকেশ দাস, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি এখানে মূলত এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মোটর ওয়াইন্ডিং এগুলো শিখতে এসেছি এবং এছাড়াও এর আগে আমি CCTVর কাজ করতাম, আরোর কাজ করতাম। এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে, কারণ এখানে আমি এখানে আমি এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন এইগুলো ভালো করে শিখতে পেরেছি। আর মনোজ স্যার আছে, উনি খুব ভালো করে শিখিয়েছেন। হ্যাঁ, এখানে আমি এসি, ফ্রিজ এগুলো শিখেছি। আর মনোজ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এত সুন্দর করে শেখানোর জন্য, আমাদেরকে খুব সুন্দর করে স্কিল দেওয়ার জন্য। আর MI টেকনিক্যালকেও অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমাদের পরিবেশন করার জন্য, इंस्टीट्यूट धन्यवाद, थैंक यू। झारखंड से हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम संपूर्ण तो जानता था और करता भी था। तो किसी का घर में कुछ फॉल्ट हुआ तो मैं उसको रिपेयरिंग करने जाता था, तो वो मेरे को बोलता कि थोड़ा गीजर देख लो, थोड़ा गीजर में भी कुछ समस्या है उसको थोड़ा देख लो। तो मैं जानता नहीं था, तो फिर भी कोशिश किया कि उसको ठीक कर सकूं, लेकिन उतना प्रॉपर ठीक नहीं कर पाया। तो YouTube में देखा कि गीजर रिपेयरिंग और AC रिपेयरिंग और तमाम जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उन सब का रिपेयरिंग का कोर्सेज के बारे में मैं सर्च किया। तो सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में मेरे को MI टेक्निकल लगा, जो कि अच्छा नॉलेज प्रदान कर सकता है और अच्छा रिव्यू भी था। तो मैं सोचा कि यहाँ आऊँ, और यहाँ पर आने के बाद मनोज सर बहुत अच्छा नॉलेज दिए और बहुत अच्छा मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि क्विक तुरंत आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, ज़्यादा उसको ज़्यादा लंबा नहीं समझना पड़े, तुरंत आसानी से समझ सकते हैं आप उसको। बहुत ही अच्छा पढ़ाएं और बहुत अच्छा मेरा यहाँ पर अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
নমস্কার স্যার, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতা থেকে এসেছি। আসার আগে অনেক সংকোচ হচ্ছিল আসতে, যে এত দূর যাচ্ছি এখান থেকে কেমন কি হবে, ভরসা পাচ্ছিলাম না ঠিক আসার জন্য। তা আসার পর প্রথম দিনে ভেবেছিলাম রাজেশ স্যার ক্লাস করাবে, তা দেখছি মনোজ স্যার ক্লাস করাচ্ছে। প্রথম দিন একটু সংকোচ হয়েছিল, তারপর থেকে মনোজ স্যার ক্লাস করতে পরের দিন থেকে এত ভালোভাবে পড়াচ্ছে মনোজ স্যার, সুন্দরভাবে বুঝিয়ে, যে কোনো অসুবিধা হয়নি, খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছে, সুন্দরভাবে। ধন্যবাদ স্যার। सर शायरी हो गए। जनों को प्रणाम करता हूँ। सर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ जानता नहीं था, बट प्रैक्टिकली जो वीडियो था यूट्यूब पर उसे मैं पहले से लगभग लॉकडाउन से ही देखता था, लेकिन किसी तैयारी में रहता था कि गवर्नमेंट एग्जाम में, जबकि वहाँ क्लियर नहीं। हेलो सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ और यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिलती है। इससे पहले क्या करते थे अपने भाषा में? सर मैं हाउस वायरिंग करता था और प्लम्बर का काम भी करता था। आप राजस्थान से ही हैं, अपनी भाषा बोलिए, पता चले लोगों को सही में वही से झूठ में बैठ के लोकल लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज बोलिए, जो आपका लोकल लैंग्वेज हो वहाँ का नाम वाम बोलो। नहीं बोल रहा नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम धर्मेन्द्र हो, म चाहिँ नेपालबाट आएको हुँ। मैले चाहिँ युट्युबको भिडियो हेरेर यो एमआई टेक्निकलको बारेमा थाहा पाएँ, अनि त्यो भिडियो मलाई राम्रो लाग्यो, त्यो अनुसारले मैले यहाँ चाहिँ आएँ। यहाँ आएर अनि मैले यहाँ कोर्स जोइन गरेँ। अनि मैले भिडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को त्यो राजेश सरले पढाउने, अनि क्लासरुममा चाहिँ अरू सरले पढाउने, तैपनि यहाँ क्लासमा पढाउने सरको नाम मनोज हो। उहाँले चाहिँ धेरै नै राम्रो पढाउनु भयो। पहिलोचोटि मलाई विश्वास भएन, खै यो नयाँ सर हुनुहुन्छ, खै कसरी पढाउनुहुन्छ भनेर, तैपनि राम्रो पढाउनुहुन्छ मैले बुझेँ। अनि मैले सबैजनालाई आग्रह पनि गर्छु यो एमआई टेक्निकलमा आउनु अनि पढेर सिकेर जानु होला। यसको लागि धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार यादव बोल रहा हूँ जालून से और तहसील माधोगढ़। पहले हम लाइट का काम थोड़ा बहुत करते रहे, डेकोरेशन का, तो उससे जो हटके है थोड़ा, सो इसके मामले में हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन एमआई टेक्निकल में आने से हमको कुछ अभ्यास बढ़ गया। हेलो सर, मेरा नाम अमित है, मैं बिहार से हूँ। सर मैं पहले आरओ का काम करता था हरियाणा में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे को एससी उसी के बारे में जानकारी नहीं था, तो मैं एमआई टेक्निकल का वीडियो देखा और 3-4 महीने वीडियो देखा। तो उसके बाद मैं जब काम ठंडा हो गया, ठंडी के दिनों में काम कम हो गया, तो मैं सोचा से सीख लेता हूँ। अब मैं आ गया एमआई टेक्निकल में, यहाँ पे बढ़िया सिखाया जाता है, मनोज सर बढ़िया पढ़ाते हैं क्लासरूम में। जिसको एक बार समझ नहीं आता वो 10 बार, जितना बार सिखाते हैं, एक पूछने पर कितना बार भी पूछो, गुस्सा नहीं होते, मतलब जितना बार आप पूछना चाहो पूछ सकते हैं, बढ़िया से सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं ज्वाला कुमार बिहार पटना से हूँ सर। इससे पहले मैं मोटर बाइंडिंग का काम करता था सर। इलेक्ट्रिक लाइन में सर हम 2021 शुरुआत से लगभग वही चौथे महीने से गया, जहाँ पे सर्विस सेंटर में काम करता था। मेरा गुरु का नाम सुजीत कुमार था, उन्हीं का दुकान पे रहता था। उससे बाद देखते देखते वीडियो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग भी सीख ले, मोटर बाइंडिंग क्लियर है सर। उसके बाद सोचा कि और कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सर अपडेट करना जरूरी है। यस सर, उस एक काम तो जान ही रहे सर, कुछ और अपडेट करना अपने आप को ज़रूरी है। इसीलिए वहाँ से हम सोचे कि 1.5 महीना ज़्यादा तो समय है न, मगर पहले से वीडियो देखते थे, फुर्सत नहीं मिल पाया सर। गर्मी के दिनों में बहुत काम रहता है, इसीलिए ठंडी का इंतज़ार कर रहा था। जनवरी का बैच में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया सर। उसके बाद वहाँ से यहाँ आया सर सीखने के लिए, जो कि यहाँ हम क्लासरूम में मनोज सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी बहुत बढ़िया से करवाते हैं। एक बार ना समझ में आया 10 बार, जितना बार पूछिए उतना बताते हैं सर। हमने तो एक एसी को कल 8 बार खोला सर। फिर मनोज सर बहुत बढ़िया से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसलिए मनोज सर के धन्यवाद देना चाहता हूँ सर।
और सभी भाइयों जो दूर दूर से आए हैं जिनको राम राम कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। हेलो सर, मेरी तरफ से आप सभी को सर राम राम। मैं सर एमपी डिस्ट्रिक्ट छतरपुर खजुराहो से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, वहीं से हैं सर, खजुराहो से, बागेश्वर धाम से। सर मैं पहले फिर इलेक्ट्रिकल का काम करता सर, 2020 से सर मैंने स्टार्ट किया था। सर पहले मैं लाइट फिटिंग का सर और एसी फ्रिज का करता था सर। मुझको वायरिंग की एसी फ्रिज की वायरिंग समझ में नहीं आती थी, इसलिए सर मैंने इस वीडियो देखी यहाँ की, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ पर आने के बाद सर मनोज सर ने हमको वायरिंग बहुत अच्छे से सिखाई है और सर इसके कारण मुझको वायरिंग पूरे समझ में आ गई है। और मैं सर एसी फ्रिज का चल रहा है सर मेरे कोर्स। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। मैं सिवान बिहार से हूँ और मैं पहले बाइक का भी काम किया हूँ और फिर गुड़गांवा कंपनी में भी जॉब किया हूँ, बट वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चलता था तो फिर दिमाग ख़राब हो गया, झगड़ा हो जाता था बार बार सुपरवाइजर से। तो फिर मैं सोचा, मैं शुरू से ही मेरा प्लानिंग था कि मैं अपना काम मतलब करूँ। नौकरी में उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, शुरू से ही मजबूरी में वहाँ पे कर रहा था। अभी वो जब रजिस्ट्रेशन में कराया था तो वहीं से कराया था, गुड़गांव से ही कराया था। तो रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं, अभी नहीं हुआ है तो फिर मेरा अपना वही अपना बिजनेस करने का शुरू से ही अथी है। तो मैं सोचा था कि फिर मेरे जो बड़े भाई है वो इलेक्ट्रीशियन है, वहीं उन्हीं के कंपनी में मैं जॉब करता था। फिर मैं यहाँ जब वीडियो देखा था तो थोड़ा सा मन अथी हुआ, तो यहाँ पे फिर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराया। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुलशन कुमार, बिहार से समस्तीपुर प्रखंड शिवाजी नगर से आया हूँ। पहले से भी हम काम करते थे एलईडी का और मोटर वेंडिंग का। खुद का अपना दुकान है सर। दुकान का नाम है GKS एलईडी एंड इलेक्ट्रिक वर्कशॉप। आपके वीडियो देख रहे थे, एक साल से देखते थे। देखते देखते जब काम करने लगे, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो आपका वीडियो देख नहीं पाते थे, जिसके हम फिर सोचे रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद आपके पास एडमिशन ले लिया। बढ़िया सीख चुके हैं? यस सर, बढ़िया से सीख गए हैं। कहीं जाते थे तो कभी कोई कस्टमर बोल देते, होम सर्विस का भी काम करते थे खुद का दुकान पे, तो जाते थे तो किसी का फ्रिज गड़बड़ा जाता था तो हमसे होता नहीं था ठीक, कोई और मिस्त्री आके काम करता था। तो सोचे खुद ही कर लेंगे तो सारा काम हम अकेले कर सकते हैं। अकेले कमाओगे? हाँ, जैसे एलईडी का भी जैसे काम है तो नहीं, एलईडी बोर्ड बनाते, सिंगल बोर्ड, नेम बोर्ड हो गया, पिक्सल गेट एलईडी, टेंट का, डेकोरेशन ईयर का। खुद अपना भी करते हैं, 2 स्टाफ भी है। सभी आदमी मिलजुल के कमाते हैं, खाते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।